वो थोड़ा हटके है गौ माता से संबंधित। जैसा कि हम जानते हैं भारत में अभी जो गौ माता के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। अच्छा। लोग कहते हैं कि गौ माता को, कुछ लोग हैं जो तर्क देते हैं कि गौ माता एक जानवर है, उनसे काटना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग जैसे जो मानते हैं गौ माता को पूछते हैं, जैसा मैं देखता हूँ जो मुसलमान रहते हैं, ज्यादातर कसाई धर्म के हैं, वो क्या करते हैं, उन तक जो गायें पहुँचती हैं, मेनली आज भी हिंदू ही है भारत में 96% जो गायों का पालन पोषण करते हैं बचपन से लेकर तब तक जब तक वो केवल दूध देती है। लेकिन जिस दिन उसने दूध देना बंद किया, जिस दिन वो उनके किसी काम की नहीं है, उसे एक जानवर समझकर बेच दिया जाता है। तो क्या उन किसानों की जिम्मेदारी नहीं बनती है या उनके ऊपर कोई ऐसा शासन व्यवस्था ना हो कि उन्हें भी एक सजा दी जाए कि जो ऐसे लोगों के हाथ में अपनी गायों को सौंपते हैं? नारायण 3 बार नाम लेना चाहिए। नारायण 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 4 बार। नारायण 4 अक्षर में मालवीय जी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते। जब वो दान लेने के लिए आगे जाते, जिस दिन 4 बार नारायण नाम का उच्चारण करके जाते पर्याप्त सफलता मिलती। ये दिन भूल जाते खाली हाथ लौटाते। तो नारायण नाम लेकर मैं इस प्रश्न का सांकेतिक ढंग से उत्तर दे रहा हूँ। साधना सच्ची बात यह है कि विकास के नाम पर जितने हमारे प्रशस्त मान बिंदु हैं, सबको विकृत, दूषित और विलुप्त करने का विदेशी षड्यंत्र भारत के केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र के द्वारा क्रियान्वित है। समझ गए? जैसे सुनिए, वेद विज्ञान विहीन के कारण विकास को जिस ढंग से भारत में परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसके फलस्वरूप किसी भी प्रशस्त सर्वहितप्रद पूज्य आस्था योग्य मान बिंदु की रक्षा हम नहीं कर सकते। इस पर हमारा बहुत चिंतन है। केवल संकेत करता हूं, किसी भी मान बिंदु की रक्षा, चाहे गोवंश हो, चाहे गंगा हो, चाहे सती हो और भी हो, उनकी रक्षा के लिए हमारे ही सनातन सिद्धांत के अनुरूप जब तक शासन नहीं होगा, बीज की रक्षा हम कर सकते हैं, किसी भी प्रशस्त मान बिंदु की पूर्ण रक्षा नहीं कर सकते। अब मैं एक संकेत उचित ढंग से कर रहा हूं। एक कहावत है, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी। समझ? न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी तो न बजे बांसुरी। अगर भारत में गोवंश की हत्या सर्वथा प्रतिबंधित हो और गोचर भूमि सर्वथा सुरक्षित हो और गोधन को सर्वोत्कृष्ट और गोवंश को पृथ्वी का प्रतीक माना जाए, तो क्यों कोई व्यक्ति वेदना की स्थिति में, संविधान की सीमा में, गोवंश की रक्षा न कर पाने की स्थिति में व्याकुल होकर, आकुल होकर अवांछित तत्वों के साथ हाथ मिला ले या हाथापाई करे? समझ गए? फिर मैं स्पष्ट करता हूं, जिन प्रांतों में गोवंश की रक्षा के लिए अधकचरे जितने कानून बनाए गए हैं, उस विधान कानून की सीमा में भी
गोवंश की रक्षा शासन तंत्र के प्रमाद के कारण संभव नहीं है। पुरुष तंत्र प्रशासन तंत्र गो भक्तों का सहयोगी न बनकर विघातक बन रहा है। इसलिए असहाय जो गोवंश के रक्षक व्यक्ति हैं, कहीं वे भावुकता में आकर किसी गो हत्यारे के प्रति कटु वचन या हाथे उठा दें, तब उनको गुंडा गोरक्षक नाम दिया जाता है। समझ गए? गुंडा गोरक्षक। सबसे बड़ी बात क्या है, यह मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। भारतीय कुत्ते का नाम रखा है भारतीयों ने भी आवारा कुत्ता। समझ गए? आवारा कुत्ता आप भी कहते हैं कि कहां से आ गया, विषाक्त भाव है नहीं। इसका लक्ष्य क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। विदेशियों ने षड्यंत्र उत्पन्न किया है कि भारतीय नस्ल के जो मनुष्य हैं वे आवारा मनुष्य कहे जाएं। इसका प्रारंभ कहां से किया जाए? सबसे पहले कुत्ता से किया गया, आवारा कुत्ता। समझ गए? उसके बाद एक कदम आओ, आवारा पशु। समझ गए? रक्षक इति, जिसको चलना फिरना बहुत पसंद है, उसका नाम गाय है। खूंटे पे बांध के भरपेट भोजन भी दे, गाय स्वस्थ नहीं रह सकती, मोटी दिखाई पड़ेगी। जिसको चलना फिरना बहुत पसंद हो, गल कंबल लड़ली ऋतिकंठ और कुबर ककुट से युक्त, उसका नाम गाय है। अब गाय का नाम रख दिया गया आवारा पशु। तीसरा कदम यह उठाया जा रहा है, जो भारतीय नस्ल के मनुष्य हैं, अभी बोला नहीं जा रहा, समझा जा रहा है क्या, आवारा मनुष्य। ये विचित्र तथ्य है। और दो तंत्र ट्रक आदि में हमारे गोवंश को कट्टी खाने तक पहुंचाता है। उस तंत्र का कथन क्या है, हमारे माल पर गोरक्षकों ने आक्रमण किया। माल है, माल। समझते हैं? भूसा इत्यादि को जैसे माल कहते हैं, माल गोदाम जानते हैं ना, उनका शब्द है माल। हमारे माल पर गोरक्षकों ने आक्रमण किया। इसका मतलब शासन तंत्र ऐसा विचित्र है, वो हत्यारे सुरक्षित हैं, उनको वरदान दे दिया गया है। समझ गए? और गोरक्षक गुंडा कहे जाने लगे हैं। और मैंने 25 साल पहले संकेत किया था, सावधान, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। अगर हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श मान बिंदु की रक्षा न की गई, अनिच्छन्नपि न चाहता हुआ भी भारत में दिशाहीन क्रांति हुए बिना नहीं रहे। किसी के अस्तित्व पर मान बिंदु पर अगर आप प्रहार करते हैं, तो वैध रीति से अपने प्रशस्त मान बिंदु की रक्षा करने में, अस्तित्व आदर्श की रक्षा करने में स्वयं को सफल नहीं मानता, तो मरता क्या नहीं करता। फिर जिसको आप कहते हैं अवांछित क्रांति, वो आने के लिए बाध्य है। ये राजनेता ही, राजनीतिक दल ही विदेशी तंत्रों का यंत्र बनकर काम करने वाले राजनेता ही उन्मादपूर्ण ढंग से गोवंश की रक्षा के लिए व्यक्ति को खड़े होने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मैं संकेत करता हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, मुझे नहीं, मैंने केवल संकेत किया। 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद रहा हूं गोवंश की रक्षा के लिए। इस पद पर आने के पहले 52 दिनों तक मेरी आंखों के सामने इंदिरा गांधी के शासनकाल में जंतर मंतर पार्लियामेंट के सामने निहत थे, 10 लाख गो भक्त थे। केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी, महावीर त्यागी जी, इन सबका प्रवचन सुन रहे थे बैठकर। धरती पर हमारे कुछ गुरुदेव व्यास मंच पर गणपति जी महाराज थे,
ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रमी महाराज थे, पूरी पीठ के शंकराचार्य निरंजन देव जी महाराज थे, भारत साहब समाज के अध्यक्ष थे, जैन मुनि सुशील कुमार थे, प्रदत्त ब्रह्मचारी की थे। इन सब के सामने जो घटना हुई, सरकारी आंकड़े के अनुसार 8 व्यक्ति मारे गए, क्योंकि आप सब जनता के हाथ लगे। मेरा जो आंकड़ा है 800 गोभक्त कम से कम गोली से 10 मिनट के अंदर घुलवा दिए गए। जिस शासन तंत्र ने घुलवाया उसको आतंकवादी गुंडों का शासन तंत्र नहीं कहा गया। और जो निहत्थे गोभक्त वो नारा भी नहीं लगा रहे थे, बैठे थे, केवल गोवंश की रक्षा होनी चाहिए इस पर प्रवचन सुन रहे थे, उनको गुंडा कहा गया। वो 10 लाख की संख्या में थे, समझ गए। मैं संकेत करना चाहता हूँ, मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज तिहाड़ जेल में थे, गोवंश की रक्षा के लिए, उनको मरवाने के लिए खूनी कैदियों को 24 घंटे पहले छोड़ दिया गया था। उनके हाथ में लोहे के छड़ दे दिए गए थे। संतों को पीटते पीटते हमारे गुरुदेव पर हमला बोल दिया। 2-3 संतों ने महाराज को ढक लिया, फिर भी लोहे की सलाखा उनकी आंख में चुभोई गई। उस वेदना की स्थिति में हमारे पूज्य गुरुदेव ने ध्यान और समाधिस्थ होकर त्याग किया। मेरे पूज्य गुरुदेव की आंखों में तिहाड़ जेल में दुष्ट शासन तंत्र ने आंख में सूर्य होया। और हमारे पूर्व शंकराचार्य पद पर थे 1966 में निरंजन देव जी महाराज ने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के अनशन किया था। मैंने संकेत किया, एक भुक्तभोगी हूं मैं, शासन तंत्र सुन ले। जब कालका पीठ दिल्ली में हमने श्री राम सेतु की रक्षा के लिए आयोजन किया, उस समय द्वारका ज्योतिष मठ के मान्य जगतगुरु शंकराचार्य आए हमारे निमंत्रण पर। उस समय दयानंद स्वामी मंच पर थे। अब लोग वहां के महंत आदि संत थे। उसके बाद करुणानिधि की पार्टी का जहाज परिवार योजना मंत्री टीएन बालू ने क्या कहा मालूम है? टीएन बालू ने क्या कहा? राम सेतु की रक्षा करने वाले देशद्रोही हैं, प्रगति में बाधक हैं, इनको देशद्रोह का दंड दिए बिना हम नहीं रहेंगे। समझ गए? हम कैसे समझें कि भारत स्वतंत्र है? श्री राम सेतु की 17.5 लाख वर्ष प्राचीन राम सेतु है, नासा के उपग्रह के द्वारा चित्र प्राप्त हुआ। भगवान राम के द्वारा विनिर्मित सेतु, उसको विखंडित करने की योजना चल रही थी। 2 यंत्र उससे टकराकर नष्ट हो गए थे, तीसरा यंत्र विदेश से मंगवाकर उसे नष्ट करने के लिए रखा गया था। एक चीज आप सुन लें, समझ लें, टीएन बाबू की दृष्टि में श्री राम सेतु की रक्षा की भावना रखने वाले राष्ट्रद्रोही थे और राम सेतु को विखंडित करने वाले राजनेता राष्ट्रभक्त थे। सोनिया गांधी ने, करुणानिधि ने, मनमोहन सिंह ने उस सेतु को विखंडित करने के लिए शिलान्यास किया था। समझ गए? और मैं संकेत करना चाहता हूं, मुझसे नहीं रहा गया। उस समय कलाम जी भारत के राष्ट्रपति थे। मैंने माध्यम भेजा कि मुझे बात करनी है। उन्होंने कहा साहिब का खूब बातचीत कर, शंकराचार्य हमारे यहाँ आ रहे हैं। 45 मिनटों तक मैंने बात की। वो अगवानी के लिए स्वयं आए, बड़ी विनम्रता पूर्वक उन्होंने बात सुनी और की। मैं अपनी बात नहीं कह रहा। उस समय जो भारत के राष्ट्राध्यक्ष थे कलाम जी, उनका वाक्य मैं कह रहा हूं, वो अंग्रेजी में बोले, उसका हिंदी में अनुवाद यह है, मेरा जन्म वहीं हुआ है जहां प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु है, जिसे रामेश्वरम कहते हैं। ये कलाम जी के। और खेद की बात यह है कि अंग्रेजों को पता था कि सेतु है, लेकिन उन्होंने
कभी भी सेतु को विखंडित करने का प्रयास नहीं किया। स्वतंत्र भारत में प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु को विखंडित करने की योजना, इससे अधिक दुख हमारे लिए क्या हो सकती है। कलाम जी के वाक्य हैं भारत के राष्ट्रपति, जब मैं चीन की सीमा से पंढरपुर होते हुए रामेश्वरम की यात्रा कर रहा था, रामेश्वरम की इसी तरह से मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं, 5000 व्यक्ति मेरे पास पंढरपुर में थे। पंढरनाथ की परिक्रमा के समय, हे पंढरनाथ राम सेतु की रक्षा कर, रामेश्वरम की परिक्रमा की मंदिर की, हे रामेश्वर राम सेतु की रक्षा कर। करुणानिधि ने जो वक्तव्य दिया अंग्रेजी में मेरे पास कहीं होगा, पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही, उसको दंड दिए बिना हम नहीं रहेंगे, समझ गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, पुरातत्व विभाग ने मुझको सूचना दी, मैंने श्रीलंका से संपर्क साधा है, श्री राम सेतु के संयुक्त राष्ट्र से मैंने संपर्क साधा है। साथ ही साथ मैं विचित्र बात कह दूं, पुरातत्व विभाग ने कहा इसका खंडन राष्ट्र के हित में नहीं है। सुरक्षा विभाग ने मुझसे कहवाया इसका खंडन राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से कवच है। और पर्यावरण विभाग ने कहा इसका खंडन होते ही विखंडन होते ही बाढ़ के चपेट में पूरा क्षेत्र आ जाएगा। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों ने कहा नीला वो जो अम्ल ईंधन बनता है वो राम सेतु के कारण, श्री राम सेतु के कारण वहां की बालिका में 15% अम्ल ईंधन है। अंग्रेजी नाम मैं भी भूल रहा हूं। 15% हमारे अरबों की संपत्ति हमको प्राप्त है, और यहाँ हमारे अरबों की संपत्ति राम सेतु के कारण प्राप्त है। और जो योजना बनाई गई है उससे आर्थिक दृष्टि से भी हानि है। इतना सब कुछ होने पर भी मुझे राष्ट्रद्रोही कहा गया। किसी भाई का लाल का साहस तो नहीं हुआ कि मुझसे भेड़ ले या मुंह मिला ले। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों के शासनकाल में गोवंश की रक्षा करने वालों को, गोवंश की रक्षा की बात करने वालों को राष्ट्रद्रोही कहा जाता था। आज स्वतंत्र भारत में गुंडा कहा जाता है। मैं कैसे मानूं कि भारत स्वतंत्र देश है। अंग्रेजों के शासनकाल में राम सेतु की रक्षा की चर्चा करने वाले को गुंडा नहीं कहा जाता था, देशद्रोही नहीं कहा जाता था। लेकिन स्वतंत्र भारत में राम सेतु की रक्षा की आवाज बुलंद करने वाले एक शंकराचार्य को देशद्रोही कहा गया। खुद के शंकराचार्य को दंड देने के लिए करुणानिधि ने वक्तव्य दिया। मैं कैसे मानूं कि भारत स्वतंत्र है। इसलिए जो तंत्र को भक्तों को गुंडा कहता है उस तंत्र को समझना चाहिए। आपकी दृष्टि में वो हत्यारे क्यों नहीं, पर्यावरण की दृष्टि से मांग लीजिए, अर्थशास्त्र की दृष्टि से मांग लीजिए। आइए अर्थशास्त्र की दृष्टि से गोवंश पर चर्चा कर लीजिए, पर्यावरण की दृष्टि से गोवंश की रक्षा पर चर्चा कर लीजिए। इसलिए जो तंत्र वो हत्यारों को अभय काम देता है और वो रक्षक जब हाथ पांव नहीं चला पाते, संविधान की सीमा में भी गोवंश की रक्षा का मार्ग नहीं निकल पाता, तो दिशाहीन क्रांति की ओर उनके मन चलने लगता है, उनको गुंडा कहा जाता है। मैं समझता हूं राष्ट्रद्रोह की परिभाषा अंग्रेजों के शासनकाल में, मुसलमानों के शासनकाल में जो थी, राष्ट्रभक्तों को राष्ट्रद्रोही कहा जाता था, उससे अधिक कठोर परिभाषा स्वतंत्र भारत में है। कई जगह हम राष्ट्रद्रोही सिद्ध हो चुके हैं, माने शासन संघ की दृष्टि में। वो रक्षा के लिए हम लोग निहत्थे थे। जिस तंत्र ने मरवाया उस समय के राष्ट्रपति इत्यादि महानुभाव ने, मालूम है उस समय देश के गृहमंत्री कौन थे? गुलाबीलाल नंदा। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। आपको नहीं मालूम है? सुन लो। कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज को आगे करके, केवल मुझे से मालूम है 2-4 व्यक्तियों को जिसको मैंने बताया होगा। मैं बद्रीनाथ से पैदल चलकर गोरक्षा सम्मेलन में आ रहा था। मेरा सुनता एक संकेत मुझे प्राप्त हुआ। आप सुनिए, दिल्ली की पुलिस ने कहा निहत्थे गो भक्तों पर लाठी नहीं चलेगी हमारे द्वारा, हम हिंदू हैं। निहत्थे गो भक्तों पर गोली नहीं चलेगी हमारे द्वारा, हम हिंदू हैं। लेकिन कामराज को आगे करके भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत से अर्धसैनिक बल को
को भक्तों को मार दिया गया। मरवाने वाले को अराजक तो नहीं कहा गया, मारने वाले को अराजक तो नहीं कहा गया, और वो भक्तों को अराजक तो कहा गया। जब हम तिहाड़ जेल में थे, मजिस्ट्रेट ने क्या पूछा है, तुम लोगों ने बाबा तुमने आगे लगाई, बताइए तुमने आगे लगाई? प्रधानमंत्री को पूछने वाला कोई नहीं था कि इंदिरा जी संत को भक्तों पर गोली कैसे चल पड़ी, हमको अराजक कहा गया, जबकि हमने आज्ञा लगाई। हम तो आज की स्थिति में बेहोश हो गए, हमको गोली नहीं लगी हमको, और हमें घोषदास से मूर्छित हो गए। मूर्छित होने की स्थिति थी, इतने में कोई बाबा के हाथ पर में आ गया। मूर्छा खुली तो मैंने देखा कि किसी पार्क में पड़ा हुआ हूँ, समझ गए। अराजक तत्वों को, शासन तत्व को कोई गुंडा नहीं कहता, अराजक नहीं कहता, वो भक्तों को अराजकता की उपाधि दी जाती है। निष्कर्ष से निकला कि भारत स्वतंत्र नहीं है, घोर परतंत्र देश है। गुलामी के दिनों में जो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा थी, उससे भयंकर परिभाषा स्वतंत्र भारत में है। माननीय उच्चतम न्यायालय आदि को मैं संदेश करना चाहता हूँ, न्यायाधीशों के प्रति मेरी सहानुभूति, सम्मान की भावना, वो इस बात को जान लें, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर सर्वोत्कृष्ट न्यायाधीश का पद हम शंकराचार्यों को प्राप्त है। हम स्वयं अपने आप में सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र के न्यायाधीश हैं। आज भी हमारा निर्णय, पुरी के शंकराचार्य का निर्णय हौले में हो, कहीं भी टाला नहीं जाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हमारे परामर्श को अपना जजमेंट का रूप दिया है। कटक हाईकोर्ट ने 110 वर्षों से रथ यात्रा के विवाद पर मैंने जो निर्णय दिया, कह दिया कि पुरी के शंकराचार्य आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। उनके निर्णय को निरस्त करने का अधिकार न शासन तंत्र को है, न कोर्ट को है। शासन तंत्र का निर्देश है कि शंकराचार्य ने जो निर्णय दिया उसे क्रियान्वित करें। इसका मतलब मान्य न्यायाधीशों को विचार करना चाहिए, वो हत्यारे गुंडे हैं या गोरक्षा की चर्चा करने वाले गुंडे हैं। दूसरी बात है, मैंने कहा रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन, जब किसी को सीधे नहीं चलने दिया जाता, मानवाधिकार की सीमा में जब कोई अपने मान बिंदु की रक्षा नहीं कर सकता, उस परिस्थिति में उसका हृदय का उद्वेलित होता है, तो दिशाहीन क्रांति का भी रूप वो धारण करता है। क्या आजकल स्वतंत्रता संग्राम के लिए जूझने वाले व्यक्तियों का गुंडा कहेंगे या राष्ट्रभक्त कहेंगे? उनको सम्मान किया जाता या नहीं? जब भारत सचमुच में स्वतंत्र होगा, सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र होगा, तो गोरक्षा के लिए यात्रा से रहने वाले वो भक्त कहे जाएंगे, वो हत्यारे गुंडे कहेंगे। एक स्मरण सुनाता सुन लो। एक है मोरारजी देसाई, मालूम है, नाम सुना है, भारत के प्रधानमंत्री। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्या कहा करते थे, भारत स्वतंत्र होगा, कलम की एक नोक से वो हत्याकांड कर दी जाएगी, समझ गए। जब वो प्रधानमंत्री हुए, हमारे पूज्य गुरुदेव का शरीर अस्वस्थ था। पार्लियामेंट के जो सदस्य रह चुके थे, मान्य नंदनंदन सरस्वती, जिनके गृहशासन का नाम था नंदलाल शास्त्री, कश्मीरी पंडित, वो दंडित स्वामी हो गए थे। नंदनंदन सरस्वती पुरी के शंकराचार्य पद पर जो प्रतिष्ठित थे। निरंजन देव जी द्वारका जोशी मठ के शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। मान्य स्वरूपानंद सरस्वती जी और हम लोग थे। धर्मसंघ देवी से वो रक्षा की भावना से मोरारजी देसाई की कोठी तक गए, जहां धारा थी वहां उल्लंघन नहीं किया। 3 हमारे महानुभाव बुलाए गए, मोरारजी देसाई ने 3 को बुलाया। पुरी के शंकराचार्य, जोशी मठ के शंकराचार्य, पूर्व पार्लियामेंट के सदस्य नंदनंदन सरस्वती को। जब गोरक्षा की बात कही गई तो मोरारजी देसाई ने क्या कहा मालूम है? आप लोग भूल जाते हैं कि हम वो हत्यारों के भी प्रधानमंत्री हैं। यही काट वहां ही होता है। जो प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं या कहता हो या कह